Can you ask someone to bring our bag downstairs in the second floor? Alone? So should I go and bring it? Okay. अस्सलाम वालेकुम बशर के, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। वक्त हो रहा है यहाँ पर 6 बज रहे हैं। इस्फहान में मौजूद हूँ। 6 साढ़े 6 का सबको टाइम दिया है कि हम निकलेंगे तेहरान के लिए। आज हमारी फ्लाइट है टू ज़ायदान। 3 से 4 घंटे का रास्ता होगा। रात में ठीक से सोए नहीं तो बस में थोड़ा सो जाएंगे, तो जहाज में सो जाएंगे। और उसके बाद बाय रोड ताफ्तान जाना है। हमारा ज़ायदान में स्टे है कि नहीं है। उसके बाद ताफ्तान से कोयटा, कोयटा से ग्वादर। मेरे लिए एक लंबा सफर इंतजार कर रहा है और मेरी हालत बहुत खराब है। मैंने बहुत सारी गोली दवाइयाँ सिरप ले ली है, लेकिन फिर भी आई फील लाइक कि सफर में जितनी भी गोली दवाइयाँ ले लो, सफर आपका हमेशा खराब ही होना अगर आप बीमार हो गए। सबसे पहले मैं आई हूँ, मैंने अपना सामान रखवा दिया है, नाश्ता भी मिल गया है हमको। पूरी बस खाली है, कोई नहीं आया अभी तक। वैसे ही सबने जाना नहीं है। जिम्बाब्वे वाले दोस्त हैं वो इधर ही स्टे कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तान और कीनिया आई गेस जा रहे हैं वापस आज। ओह यस, पासपोर्ट मिल गया जानी। अभी हमने कर लिया चेकआउट और हम वेट कर रहे हैं। बाकी मर्द हजरात का, मैं और मेरी रूममेट जो है जूडी, हम 2 ही फीमेल हैं, अभी वापसी जा रहे हैं। और देखो सबसे पहले हम तैयार हो गए हैं। ऐसे ये बात तो मानना चाहिए कि औरतें बड़ी जिम्मेदार होती हैं, स्पेशली अगर उन्हें कोई टास्क मिलता है तो वो और ज्यादा जिम्मेदार होती है। मर्द एक भी नहीं आया अभी तक, ना हमारे गाइड आए, ना होस्ट आए, ना हमारे बाकी फेलो। अब मुझे ना बुरा लगता है टाइम पर आकर। मुझे लगता है कि यार हम बेवकूफ है जो हम टाइम पर आते हैं। सही मजे तो उनके जो लास्ट मोमेंट पे आते हैं, जो सबको वेट भी कराते हैं, फिर उनके आने के बाद ही गाड़ी चलती है। सो नेक्स्ट टाइम मैं जो टाइम देंगे ना उससे 1 घंटा बाद ही आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर लेट आने वाले की ज्यादा इज्जत है। जल्दी आने वाले बस वेट ही करते रहे। वैसे पहले मैंने बलोची कपड़े निकाले आज पहनने के लिए, फिर मैंने सोचा कि सफर है, मैं सोती रहूंगी, वो फिर मुझसे मैनेज नहीं होंगे। उनकी चादर बार बार पिंस निकल जाती हैं। वो अब मैं ज़ायदान में पहुंच के पहनूंगी और फिर उन्हीं कपड़ों के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान में एंटर करेंगे। कितना जल्दी 1 हफ्ता गुजर गया। अगर मैं बीमार नहीं होती तो मैं बहुत अच्छी तरह एंजॉय करती, क्योंकि मेरे नसीब में बीमार होना लिखा था और 1-2 दिन स्किप करना लिखा था। कब आएंगे कब आएंगे, मैं तो थक गई वेट कर करके। 7:45 हो गए, अभी तक नहीं आई ये लोग यार। Bye bye everybody. Goodbye. Goodbye, Anesti. Don't cry. Don't cry. Goodbye. Bye. I'm gonna miss you. 7 बजे फाइनली सब बैठ गए और अब हम जा रहे हैं तेहरान। 5 घंटे का रास्ता है। बीच में शायद रुकेंगे फ्रेश होने के लिए या तो किसी चीज के लिए। फिलहाल तो नींद नहीं आ रही, नींद आएगी तो सो भी सकती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है। हमारी फ्लाइट बहुत लेट है, हम एयरपोर्ट पे भी बैठ सकते हैं। आज का दिन तो पूरा सफर में गुजरेगा। रात में इंशाल्लाह पहुंचेंगे ज़ायदान। 1 बज रहा है। 2 जगह स्टॉप पर उतरे थे, चाय पी, लेकिन इतनी में कोई नींद में थी कि मैंने सोचा बस चलो चाय पी के निकलते हैं। 15-15 मिनट का ब्रेक था। अभी हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइड जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बांग्लादेश और कीनिया के फ्रेंड्स हैं उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट है। हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट है, हम ज़ायदान जाएंगे। ट्रेन जब से मैं आई हूँ मैंने यहाँ पे ट्रेन नहीं देखी, आज देखी। उनको पहले ड्रॉप करेंगे, लंच करेंगे और फिर ये हमें ड्रॉप करेंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। डिफरेंट है इनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरी अजीब सी फीलिंग होती है ना ट्रिप के एंड में, जब आप इतने अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, हर जगह से सबके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट फील वियर्ड, थोड़ा सा ना फैमिली जैसी फीलिंग हो रही है। यार छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। अब नंबर सबके ले लिए, लेकिन कौन कितने दिन तक कनेक्ट होगा। हाँ, एक दूसरे की एक्टिविटीज देखेंगे, इस तरह तो फिर मुलाकातें नहीं होंगी ना। हमारी जो फ्लाइट है वो महान एयर की है, उनकी आई डोंट नो कौन सी है। तो उनको ड्रॉप करते हैं, फिर निकलते हैं ज़ायदान की तरफ। He is just emotional. He's emotional. Yeah, I don't like goodbyes. Yeah. Just say see you again. Have a safe journey. Bye bye. तो हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। थोड़ा टाइम है हमारे फ्लाइट को, तो हम वेट करेंगे, बोर्डिंग करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, शायद मैं जहाज में बैठ के सो जाऊँ। तो मिलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मशहद की आवाज़ नहीं निकल रही, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि मैं मौका मिस ना करूँ व्लॉग करने का। रात जिस तरह मैंने गुजारी है ना, मुझे पता है कि मेरी तबीयत कैसी खराब थी पूरी रात। अच्छा, सबसे ज्यादा अजीब और बुरा क्या लगता है जब आप अकेले और आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। ज्यादा बात नहीं करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर हम बॉर्डर के लिए निकलते हैं 9 बजे। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ नाश्ते के लिए। मैं कुछ गर्म पीना चाह रही हूँ ताकि मेरे गले को थोड़ा सुकून मिले। मेरी आवाज भी ऐसी आ रही है मुझे। प्लान में थोड़ा चेंज और मेरी आवाज भी थोड़ी बेहतर हो चुकी है। मैंने गर्म पानी और शहद 2-3 दफा पिया। आई थिंक ये सही है। मैंने अपने अंदाजे से पिया है, क्या पता बेहतर हो जाए, लेकिन आवाज मच बेटर। मैं अच्छा फील कर रही हूँ। गोलियां दवाइयां खा खा के मैं थक गई हूँ, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पा रही, तो बस अभी देसी टोटके आजमाएंगे। प्लान में चेंज ये है कि हम एक यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और हमें बताया ये गया है कि उस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान से लोग, स्पेशली जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ एडमिशन लेने आते हैं और यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से भी कहीं ज्यादा कम है और मयारी तालीम दी जाती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको बताया जाए, ताकि आप इफ यू वांट टू कम हियर एंड जॉइन, तो आपको इसकी डिटेल्स मेरे व्लॉग के जरिए पता चल जाए। तो हम अपने कंट्री के अंदर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बंदा क्यों ना आए अपॉर्चुनिटीज के लिए और थोड़ा एक्सपोजर के लिए। मेरी आवाज का मजाक नहीं बनाना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरी डिटेल जो है बता पाऊँ। पहले मैं सफर के हिसाब से तैयार हुई थी। मैंने सोचा कि जब कहीं जा रहे हैं तो इंसान का बच्चा बन के जाए। तो बस अभी नीचे जाते हैं। ये मेरा रूम है और मेरा रूम हमेशा मैसी होता है, हमेशा से। तो हम चलते नीचे। ये रही चाबी। यहाँ पर आपको हर जगह बलूची स्टाइल की चीजें दिखेंगी। वैसे यहाँ लोग बलूची कपड़े भी पहनते हैं। अब इन्हें बलूची नहीं आती, लेकिन हेलो दोस्तों, ये दूसरा दिन है। कल हमें यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही थी किसी से, तो हम पूरा दिन होटल में थे। मेरी आवाज सुनकर आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं अब तक ठीक नहीं हूँ। कल से तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो आज सुबह मेरे बाकी दोस्त जो है यूनिवर्सिटी गए थे, मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत एक्सट्रीम खराब हो गई थी। मेरा बड़ा दिल था यूनिवर्सिटी विजिट करने का और आप सबको बताने का कि क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, किस तरह आप आके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी ना, नहीं जा पाई। और अभी आज सेकंड डे है और अभी हम लंच करने आए हैं। लंच करके मैंने गोली खा के फिर रेस्ट करना है और कल यकीनन हम निकल जाएंगे पाकिस्तान के लिए। यहाँ से जो ताफ्तान बॉर्डर है, इट्स लाइक 3 to 4 hours ड्राइव। और फिर ताफ्तान से जो कोयटा है, इट्स ऑलमोस्ट 8 to 10 hours ड्राइव। फिर कोयटा से जो ग्वादर का सफर है, इट्स ऑलमोस्ट 12 hours ड्राइव। तो मेरा सफर तो भी जारी हो सारी है। फाइनली मैं पाकिस्तान कोयटा पहुंच चुकी हूँ। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। साइदान में हमने 2 से 3 दिन स्टे किया और मैं बीमार रही। वहाँ डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया तो ताफ्तान में मैंने इंजेक्शन लगवाया। फिर 8 से 9 घंटे का सफर करके मैं कोयटा पहुंची हूँ। अभी मैं होटल में हूँ, जान लग्जरी होटल। यहाँ पर मैं पहले भी स्टे कर चुकी हूँ। पहले भी मुझे यही सेम कमरा मिला था। रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं। 2 बजे इतना शोर क्यों है बाहर भाई? हाँ, इट्स 2:15। तबीयत मेरी ठीक नहीं है। पता है मुझे कितनी सारी दवाइयाँ खानी है। ये जो बैग आप भर के देख रहे हैं, इनमें वो दवाइयाँ हैं जो मैं पाकिस्तान से अपने साथ जरूरी ले गई थी और कुछ मैंने वहां से खरीदी थी। पता नहीं क्यों वहाँ की दवाइयों ने मुझे असर नहीं किया। ये इतनी दवाइयाँ जो है मैं भी ताफ्तान से उठा के आई हूँ। मुझे खांसी बहुत है, तो मेरे कानों में दर्द होता है और इतना एक्सट्रीम दर्द है कि मैं बता नहीं सकती। मेरी आवाज से आपको अंदाजा होगा कि मेरी आवाज इतनी बैठी हुई है। नजला भी बहुत गंदा है। रात 2 बजे बेचारे होटल वाले मुझे हवा बना के दे रहे हैं और जो शानदा भी मुझे खुद ला के दे रहे हैं। बेटा तुम पी लो, क्योंकि बहुत अच्छा स्टाफ है। अब मैं कह रही थी कि होटल वालों ने रात 2 बजे जो है ना मुझे कावा बना के दिया है कि इन्होंने तो शानदा भी खुद मंगवाया है। गुड मॉर्निंग। ये तो बंद कर लो पहले। नाश्ता मेरा आ गया है। टाइम 11:30 हो रहा है। मैं लेट उठी हूँ काफी। बहुत ठंड है। हीटर भी नहीं चल रहा था यार, पता नहीं ऑन नहीं किया, मैं भूल गई। तो अब नाश्ता करते हैं। हाफ फ्राई, चाय और मलाई। 7 बज रहे हैं। मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इंजेक्शन भी लगी, एक इस हाथ पे और एक इस हाथ पे। दवाइयाँ भी ली मैंने। नाश्ते के बाद लंच नहीं किया, तो मैंने बस समझ नहीं आया क्या मंगवाऊँ। पूरा दिन बारिश चल रही थी बाहर, अभी भी बारिश हो रही है। आवाज मुझे आ रही है। खुद जरा क्या सिचुएशन है बाहर की। बारिश अभी भी हो रही है। बस हवास की वजह से जो है ना थोड़ा मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही। मैं 2
प्लान्स बना रही हूँ। मैं कल का दिन रुक जाऊँ और परसों सुबह फजर वाली बस से निकलूँ, या मैं कल सुबह की फजर वाली बस से निकलूँ, ताकि मैं जल्दी घर पहुँचूँ। मुझे पता है मैं घर पहुँचूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कल वाले चांसेस ज्यादा है। कल सुबह चेकआउट करके निकल जाऊँ। मैं कल रहूंगी तो कल का पूरा दिन मेरा वेस्ट है, परसों सुबह जाऊंगी। क्योंकि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और एक इंजेक्शन मुझे रात में लगानी है। दवाइयाँ गोलियां मैं रास्ते में खाती रहूंगी। मैं बस चाह रही हूँ जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँ। लोग पलंग पे सोते हैं, बगल में अच्छा सा तकिया होता है, मेरे बगल में सिर्फ इंजेक्शन और दवाइयाँ है। मेरे कान दोबारा बंद हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। ग्वादर जाकर पहली चीज करूंगी मैं टेस्ट, कि शाम होते ही ना मुझे टेम्परेचर चढ़ता है। ये मलेरिया और इन सब चीजों में होता है मगरिब के टाइम टेम्परेचर चलना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहती हूँ। दिख रहे हैं? देखिए, इंजेक्शन है, दवाइयाँ है, ये बाम है, पानी की बोतल है, टिश्यू पेपर है। इतना मुझसे हो सकता है मैं अपडेट्स दे रही हूँ आपको। 2 चीजें ईरान में मिस की है मैंने। एक बहुत ही जबरदस्त ब्रिज पे वो गए थे, मैं नहीं जा पाई। सेकंड, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई। खैर है, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुझे लगता है इन जगहों पर मैं दोबारा भी जा सकती हूँ। मैं भी बर्गर खाऊंगी और फिर देखती हूँ, मूड हुआ तो सुबह की टिकट बुक कराती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जनाब तो इस वक्त 6:15 हो रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ ट्रांसपोर्ट। अब सो रहे हैं और मेरी आवाज वैसे नहीं निकल रही। सामान सारा पैक है, एक बार रूम चेक कर लेते। नाखून टूट गई। ये बैग फिर आ जाएगा। हाँ ठीक है। आज सब फ्री ट्रांसपोर्ट है। जो केस है वो परस्यू करने वाली है। She said feeling overwhelmed is not, it's overwhelmed again, even worse. And जो जैम का स्टेटमेंट था कि